प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आज आपको नई शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ और जानकारियाँ देना चाहता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज समय बदल गया है। समय पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। जब से 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, जब से टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हुआ, तब से हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी आसपास के क्षेत्रों में, समाज में, सरकार में, हर तरीके में बहुत बड़े परिवर्तन आने लगे और हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल बदलने लगा। लेकिन हम चूँकि बदलाव के अनुरूप नहीं काम करना चाहते, बदलाव हमारे लिए कष्टकर होता है, इसलिए हमें तकलीफ़ महसूस होने लगी है। हम पुरानी बातों को ही याद करते हैं, पुरानी सिस्टम को ही अपनाना चाहते हैं, पुरानी शिक्षा प्रणाली को ही अपनाना चाहते हैं। लेकिन पुरानी शिक्षा प्रणाली या पुराने सिस्टम को अपनाने से आज वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सब सिस्टम आज पुराने पड़ गए, ऑब्सोलीट हो गए, आज वो अपूर्ण है। अब उनकी जगह पर नए सिस्टम आ गए, इसलिए अब हमें नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है और नए सिस्टम को हमको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। पुराने सिस्टम अब सब बेकार हो गया। जैसे हमने पढ़ाई लिखाई किया, डिग्री लिया, आज भी हम डिग्री ले रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं हम लोग, लेकिन फिर नौकरी के लिए हम बाहर निकलते हैं तो मुझे नौकरी नहीं मिलती। हम लोग सड़क पर चले आते हैं, हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है, आंदोलन करके फिर सरकार को हमको बाध्य करना पड़ता है। लेकिन सरकार आज नौकरी देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सारे सिस्टम बदल रहे हैं, सारी चीज़ें बदल रही हैं, नौकरी के रोज़गार के सारे साधन बदल रहे हैं, पैसा कमाने के सारे तरीके बदल रहे हैं। इसलिए हम पुराने तरीके से अगर पैसा कमाना चाहते हैं, पुराने तरीके से नौकरी से या पुराने सिस्टम व्यवसाय से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये आज संभव नहीं हो पा रहा है। अगर हम नौकरी कर भी लेते हैं, अगर हमें नौकरी मिल भी जाती है, तो वहाँ से जो आमदनी होती है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती, हमारे खर्चों को पूरा नहीं कर पाती, बढ़ते हुए महंगाई दर को हम फेस नहीं कर पाते। इसलिए हम फिर परेशानियाँ पड़ जाते हैं और फिर हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें अधिक पैसा चाहिए और महंगाई कम करनी चाहिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, इसलिए हम जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और कोसते रहते हैं, अपने को छोड़ करके बाकी सबको कोसते रहते हैं, सरकार को, समाज को, अपनी किस्मत को, ईश्वर को, सबको कोसते रहते हैं। लेकिन सिर्फ हम ये नहीं सोचते कि हमें अपने समय के हिसाब से बदलने की ज़रूरत है, हमें तरीक़ों की बदलने की ज़रूरत है, हमें अपनी सोच की बदलने की ज़रूरत है। इसलिए नई शिक्षा प्रणाली आज जो है ये बहुत बड़ा काम कर रही है, जो हमारी सोच को बदल रही है, हमारे सोचने के दायरे को बढ़ा रही है। हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सोच सकते हैं इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से। इसलिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें इस शिक्षा प्रणाली को अपनाना है। हम लोग इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग इसको अभी उपेक्षित समझते हैं और इसको हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। हम लोग वही फिर पुरानी घिसे पीटे सिस्टम में काम कर रहे हैं। हम लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, उसके लिए बहुत कंपटीशन फेस कर रहे हैं, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, हर तरीके से हम लोग उद्यम कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब हम बाहर निकलते हैं तो नौकरियां हमारे हाथ में नहीं रहती। फिर हम चिल्लाते हैं, फिर हम शोर मचाते हैं, सरकार को कोसते हैं, सरकार की नीतियों को कोसते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जीवन जो है वो कष्टमय हो रहा है। जैसे समय बीत रहा है वैसे हमारे जीवन में तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। हम पुराने सिस्टम को अपनाए हुए हैं, अपने जिम्मेदारियों को बढ़ा लेते हैं, तुरंत हम शादी विवाह कर लेते हैं, परिवार बनाते हैं, इससे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और हम और तकलीफ़ में पड़ जाते हैं। हमें कोई जानकारी नहीं रहती, ना अपने बारे में, न अपने जीवन के बारे में। और उसके बाद हम अगर जिम्मेदारियों के साथ जिम्मेदारी के साथ हम जीवन बिताते हैं तो बहुत ही कष्टकर जीवन होता है। इसलिए ये नई शिक्षा प्रणाली बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अपरिहार्य है। इसे हमें अपनाना ही होगा, इन पुस्तकों को पढ़ना होगा, इन मीडिया शेयर्स को सुनना होगा, इन सेमिनार्स को अटेंड करना होगा। हम चाहे जिस उम्र की अवस्था में हों, चाहे हम यंग हों, चाहे वो मिडिल एज के हों या बुज़ुर्ग हों, हमको ये शिक्षा प्रणाली अपरिहार्य है। क्योंकि जब तक हमारी नई जानकारियाँ नहीं मिलेंगी हमें, तब तक हम परेशान में ही रहेंगे। हम सरकार को कोसते रहेंगे, हम सरकार के प्रति आंदोलन करते रहेंगे। आज तरह तरह की हिंसाएं हो रही हैं। आज लड़के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज जॉब सीकर्स हैं, वो आज निराश होकर के तरह तरह की हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, संपत्तियों को जलाते हैं, सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को जलाते हैं। ये किसका नुकसान है? ये अपना नुकसान है, ये किसी और का नुकसान नहीं है, सरकारी नुकसान नहीं है। सरकार किसी और की नहीं है, सरकार हमारी है। हम भी, हमारे जैसे व्यक्ति सरकार में है, हमारे जैसे लोग सरकारी संस्थानों में बैठे हुए हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपना ही अहित कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
इसलिए ये सोच को बदलना बहुत ही आवश्यक है। इन पुस्तकों को पढ़ना और इसको सर्कुलेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये समाज के लिए ये सामाजिक दायित्व है हमारा, सामाजिक हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सही जानकारी लें और लोगों को सही जानकारियाँ दें, अपने बुद्धि विकास पर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी सोच को ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम करें। पुरानी सोच को हम त्यागने का काम करें। उसमें कष्ट होगा, उसमें तकलीफ़ होगी, उसमें थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन हमें यह करना ही होगा। जैसे कि कोई अगर रोगी है तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसे कड़वी दवा खानी पड़ती है, उसे सर्जरी को भी फेस करना पड़ता है, सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए उसका कोई उपाय नहीं है, हमें वो करना ही पड़ेगा और हमें कष्ट उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि कष्ट उठाने के बाद ही हम फिर आराम में आएंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा या हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। ये सोच के काम करना है। हमें अपनी हठधर्मिता को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी जो मानसिक दकियानुसी है उसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ा आवश्यक काम है कि नई शिक्षा प्रणाली को हम अपनाएं, इन पुस्तकों को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उसको अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें इसकी शिक्षा मिले, इसकी जानकारी मिले। स्कूल कॉलेज में कहीं ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है। स्कूल कॉलेज में सिर्फ डिग्रियां दी जाती हैं, कहीं कोई ऐसी किताबें नहीं पढ़ाती जो हमारी क्षमता को बताए, हमारे गुणों को बताए, हमारे जीवन की सच्चाइयों को बताए और उसका हल बताए। ये हमें नहीं सिखाया जाता। हमें सिर्फ डिग्री लेकर के नौकरी के लिए तैयार होना सिखाया जाता है और नौकरी के लिए हम सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ पसारने लगते हैं। हमें अपने पैरों पर भरोसा नहीं रहता, हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का भरोसा नहीं रहता, हम अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रहता, बल्कि हम हाथ फैला करके सरकार से सब सहायता मांगने में विश्वास करते हैं। हम हमेशा ज़िंदगी भर मांगते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग मांगते रहते हैं। जब तक जीवन रहता है तब तक हम सरकार से मांगते रहते हैं। हम जिस स्टेज में भी रहते हैं हमारी मांग हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन कौन देगा आखिर इन मांगों कौन पूरा करेगा? 1-2 आदमी नहीं है, 50 आदमी नहीं है, 1000 आदमी नहीं है, 130 करोड़। फिर वो जनसंख्या ही बढ़ती जा रही है। आजकल 150 करोड़ आज हो गया, 160 करोड़, 200 करोड़ हो जाएगा। आखिर इनको कौन इस सारी मांगों को पूरा करेगा? सारी सुविधाओं कौन देगा? ऐसी कोई सरकार, ऐसी कोई सिस्टम नहीं हो सकता जो इतने सारे लोगों को बैठा करके या पुराने तरीके से खिला सके। और लोगों का जो दायित्व है वो बिल्कुल समाप्त हो रहा है। लोगों को सोचने की शक्ति समाप्त हो रही है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हम लोग काम करते हैं, अपने फ़ायदा सोचते हैं, न समाज का फ़ायदा सोचते हैं, न सरकार का फ़ायदा सोचते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी का ये कारण है और ये अवश्य इसको दूर करना पड़ेगा। इसके लिए नई शिक्षा प्रणाली हमें अपनानी होगी और नई शिक्षा प्रणाली इसका उपाय है और कोई इसका उपाय नहीं है। धन्यवाद। मैं और आगे बात करूँ।